क्या हुआ था मैं जब ट्यूशन जा रही थी इधर से, तो वहाँ पे कॉर्नर के पास ऐसे मुड़ी 3 घर बाद था ट्यूशन। तो उसके बाद मैं जा रही थी तो आगे से कुत्ते भौंकने लगे थे, तो मैं आ रही थी दौड़ के घर आ रही थी वापस, तो 3 लड़कों से टकरा गई थी। वो नकाब डाले हुए थे अपने फेस पे। उसके बाद फिर मेरे को पकड़ दिया, बहुत तेज से पकड़ दिया था, और उसके बाद फिर मेरे को ऐसे मुंह पूरा ऐसे करके आवाज नहीं निकल रहा था और मेरे को पानी पिला दिया। उसके बाद फिर मेरे को कुछ नहीं पता चल रहा था, फिर लग रहा जैसे कोई बड़ी गाड़ी में लेकर जा रहा है। उसके बाद फिर रेलवे स्टेशन ले जा करके लेकर जा रहा था, मुझे तो किसी से भिड़ गए थे। तो बोल रहा था कि सबसे बोलना बिहार जाना है, पटना जाना है। तो मैं वही बोलती जा रही थी, मुझे कुछ नहीं पता था कि मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ हूँ, क्यों हूँ। मैं बोलती जा रही थी बिहार जाना, पटना जाना। कोई आदमी सुन नहीं रहा था। एक आदमी मेरे को पकड़ लिया, वो वेंडर था, वो मेरे को पकड़ दिया। उसके बाद बोला कि चलो थाना तुमको लेकर जाते, तुमको बताएंगे कि तुम कहाँ से गुम गई हो। उसके बाद ले जा करके फिर वहाँ बैठा दिया। वहाँ पे 2-3 सर थे, एक मैम थी, तो वो लोग भी पूछ रही थी। वो लोग भी मोटे थे, तो मुझे लगा वो लोग भी वैसे ही बहुत गंदे आदमी है, इसलिए मैंने उन लोगों को कुछ नहीं बताया। बोल रहे थे पापा का नेम बताओ, तो मैंने कुछ नहीं बताया था, दूसरा ऐसे ही बता दिया था। और मैंने सिर्फ ओनली अपना नेम बताया था। मेरी ट्यूशन की कॉपी और बुक्स रखी हुई थी, तो उसी से वो लोग चेक कर रहे थे। तो बुक से फोटो मिली थी मेरी फैमिली की, और कॉपी से एक नंबर। तो वो अंकल उसी पे फोन किए, तो बाजू वाले अंकल का फोन लगा था उस पे, तो वो आए थे और पापा जी भी आए थे। फिर वो बोल रहे थे कि आपकी बेटी है, ये गुम गई है। तो फिर मैंने पापा जी को दूसरे रूम में ले जाकर के बताया, तो फिर पापा जी बोले ठीक है घर चलो। फिर हम लोग घर आए हैं। अच्छा, कभी पहले कभी देखा रहा उनको वहाँ? नहीं। कितने बजे जाती हो आप? 3:30 बजे। अकेले जाते हैं? हाँ। तो कभी ऐसा नहीं दिखा कि कोई खड़ा हो या आपको देख रहा हो? नहीं। अच्छा, नाम बताओ। मेरा नाम सुबोध कुमार यादव, PA2 डिप्टी COG रेलवे GM ऑफिस में मैं कार्यरत हूँ। मेरी बेटी 17/9/2015 के रोजाना की तरह 17/9/2015 के पढ़ने के लिए जा रही थी। घर से 200 मीटर की दूरी में एक संदीप पांडे सर ट्यूशन पढ़ाते हैं। उन्हीं के मकान के पीछे से मेरी बेटी को 3 नकाबपोश ने उठाकर किडनैप कर लिए, अपहरण कर लिए, और वो रेलवे स्टेशन पर जाकर कहीं वो बेचने के फिराक में कहीं जा रहे थे। मुंबई की ओर वाली ट्रेन पर जाने के फिराक में थे। तो मेरी बेटी को किसी वेंडर ने देखा अचेतावस्था में, तो उसको जो कि डिप्टी SS कॉमर्शियल के पास ले जाकर हैंड ओवर कर दिया कि देखिए ये लड़की अचेतावस्था में है, कहाँ जाना है, क्या इसका नेम है, जो पूरे इसका एड्रेस पता कीजिए। तो डिप्टी SS ने मेरी बेटी के कॉपी में जो लिखा हुआ था मोबाइल नंबर, उससे मेरे एक दोस्त के नंबर था, उसके यहाँ फ़ोन किए। मेरे दोस्त ने हमसे मिलने के लिए आए, बोले कि देखिए बिहार की एक लड़की भूल गई है, जो आप भी बिहार के हैं, चलिए पता करिए। वहाँ से हम लोग दोनों आदमी गए, तब मैंने देखा कि मेरी ही बेटी है। वहाँ से देखकर फिर मैं अपनी बेटी को हैंड ओवर अपने हाथ में कब्जे में लेकर के वहाँ से मैंने अपने पहले घर आया कि डरी हुई थी। तब वो अपने वाइफ से वो अपनी मम्मी से उनको मिला दिया। उसके बाद मैं रेलवे हॉस्पिटल गया। रेलवे हॉस्पिटल से बच्ची का जो भी ट्रीटमेंट होता है जो करके, उसके बाद मैंने फिर गढ़ा थाना गया। गढ़ा थाना में FIR करवाया। उसके बाद गढ़ा थाना से पुलिस यहाँ आई मेरे घर पर बच्ची से मिलने के लिए। उस समय बच्ची सो रही थी। उसके बाद गढ़ा थाना के इंस्पेक्टर ने बोला कि चलिए जहाँ जो ट्यूशन जो पढ़ाते हैं संदीप पांडे का मकान कौन है, जहाँ से बच्ची गुम हुई है, वहाँ से जाकर पूरे लोकेशन पता किए। संदीप सर से भी बात किए। उसके पास वो वापस गए, बोले कि हम कार्यवाही करेंगे, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। आपको क्या लगता है, कोई शक है इस मामले में? शक तो किसी के पर हम भी नहीं कर सकते। FIR कब करवाई थी आपने? FIR कल शाम 10 बजे रात में गढ़ा थाने में। गढ़े थाना। एक दे दो उनको केस नंबर। केस नंबर इसमें है 10/29/15। तो बता नहीं पा रही है कि कैसे क्या हुआ। कपड़ा बांधे हुए थे, वही लोग ऊपर कपड़ा बांधे। जो नंबर भी लिख देना, कितने बजे घटना बता रही होगी? 3:40। 44
उनसे कभी हमको आज से 6 महीना पहले झगड़ा हुआ था, समझे? क्योंकि मतलब अभी टारगेट क्यों किया गया? स्कूल कैसे जाती है? ऑटो से। हाँ, वो तो ठीक है, फिर 10वें द्वार में होगा, वहाँ तो समझ में नहीं आया। नहीं, वहाँ भी नहीं, वहाँ भी नहीं है। मदन महल चौराहा पर यहाँ कहीं नहीं, यहाँ किसी के घर में लगा हो जहाँ से ये जाती है। यहाँ किसके घर में हमको तो जानकारी नहीं। आपके बात की हुई सुनियोजित जान 3 साढ़े 3 बजे। हाँ, आपको कितने बजे? वहाँ हमको 4:30 या 4:45, हम एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकते। यार अभी आए हैं आप प्रेम नगर में, 4:30 या 4:45 बजे प्रेम नगर में आए हैं। किस्मत ही कह लें अपन इसको, है ना? की दया समझ। तुम्हें ये याद नहीं है कि कैसे बोल तो रहे कि बब्बू के घर के आगे थोड़ा सा आएंगे ना, मतलब वो बब्बू का ऑफिस था, बोल तो रहे किसी आदमी से मैं टकराया, है ना, उसके बगल कॉपी नहीं हो तो एप्लीकेशन है। ये तो बिल्कुल सही है कि टारगेट किया हुआ। अभी